धन्यवाद बालमुकुंद सर, आपने मुझे होस्ट किया। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम का आगाज मैं स्वयं करता हूं और आज कुछ चीजें बताऊंगा मैं, जो हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कोई प्लान देने का तरीका नहीं है, ना ही बिजनेस बढ़ाने का तरीका है। ये केवल समझने का एक तरीका है कि हमें क्या करना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। इन 5 चीजों से 5 पॉइंट है, इनको बताऊंगा, इससे समझ में आएगा। चाहे तो आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं और चाहे तो ध्यान से सुन भी सकते हैं। तो पहली चीज जो बता रहा हूं मैं, वह है कि फसल पाने के लिए बोना बहुत जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग भी हमारी एक फसल है, डायरेक्ट सेलिंग भी एक फसल है। फसल कब मिलती है? जब हम बोते हैं। इसी तरह से हमें अपना कार्य सुचारू रूप करने के लिए जिस तरह से फसल को बोना पड़ता है, उसी तरह से हमें कैंडिडेट चाहिए, हमें प्रोस्पेक्ट चाहिए। जितना अधिक ज्वाइनिंग कराएंगे उतना बड़ा हमारा नेटवर्क बनेगा और उतनी अधिक इनकम आएगी। तो पहला टॉपिक जो है, फसल पाने के लिए बोना बहुत जरूरी है। बोना क्या क्या चीजें हैं? बोना वही है, हमारे जितने अधिक पार्टनर्स होंगे उतनी अधिक इनकम होगी। और ये बताया गया है कि कितने पार्टनर करने हैं, अनलिमिटेड कर सकते हैं आप, अनलिमिटेड पार्टनर कर सकते हैं आप। यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है कि 2 करना है, 3 करना है या 4 करना है। अपने डायरेक्ट कितने भी कीजिए, यहाँ पे जितना बड़ा फसल होगा उतनी अधिक इनकम होगी आप। नंबर 2, जैसा बीज बोगे वैसा ही फल पाओगे। ये भी बहुत सटीक चीज है कि जैसा हम बीज बोते हैं, जैसे हमारे पार्टनर होते हैं, वैसा ही हमारे को इनकम आती है। तात्पर्य मतलब यही है कि जैसा बीज बोगे वैसा ही फसल मिलेगी हमारे को, वैसा ही फसल काटोगे। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे को बीज हर जगह अच्छे ही मिले। सारे लोग एक तरह दिमाग के नहीं होते हैं, अलग अलग मुख्तलिफ दिमाग के होते हैं, तो उनमें से हमें चुनना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको बनाया जा सकता है, अच्छे बीज बनाए जा सकते हैं उनको। किस तरह से? उनमें खाद पानी अच्छा डालना पड़ता है तो फसल अच्छी होती है, वो बीज अच्छे हो जाते हैं। कभी हम यूं चुन चुन के बीज नहीं डालते हैं। आपने देखा होगा, जो लोग किसान हैं, सभी लोग किसान हैं, किसान पुत्र हैं। हम लोग सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी या शहर में आने से पहले किसान के बेटे हुआ करते थे और आज भी हैं। सभी लोगों के कहीं ना कहीं खेत होंगे, कहीं खलियान होंगे, कहीं पेड़ पौधे होंगे, थोड़ा बहुत जमीन सबके पास होगी। तो आपने देखा होगा कभी खेत में जाके कि जो किसान होता है, कभी एक एक बीज नहीं देखता है, हाथ में लेता है बीज, ऐसे छिड़क देता है। लेकिन उनमें से कुछ फसल अच्छी निकल आती है। और जो खराब बीज होते हैं उनको ठीक करने के लिए हमें खाद पानी अच्छा देना पड़ता है। खाद पानी से मेरा तात्पर्य यहाँ है कि एजुकेशन, जिनको हम जोड़ते हैं उनको सही एजुकेशन देना, उसके लिए हमें खुद भी एजुकेट होना पड़ेगा। तो क्या करना है? एजुकेशन मस्ट है। सबसे पहले अपना एजुकेशन, उसके बाद में जो आपकी पार्टनर्स है उनको एजुकेशन देना है। एक चीज और मुख्य है, बोने और काटने के बीच में समय होता है। फसल लगाई या बीज बोया और शाम को फसल तैयार हो गई, ऐसा नहीं होता है। धैर्य बहुत जरूरी है, इस व्यवसाय में धैर्य बहुत जरूरी है। कुछ लोगों की जल्दी फसल तैयार हो जाती है, कुछ लोगों को थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन अगर हम सलीके से चलते हैं तो टाइम टू टाइम हमें फसल मिल जाती है। और आपको पता है, जो देर में फसल तैयार होती है या जिसमें देर हो जाता है, उसमें कोई ना कोई कमी आ जाती है। इसलिए अगर ज्वाइन हो गए हैं, एक समय सीमा बांधी गई है, उस समय सीमा के अंदर में अपनी फसल को तैयार। यहां कहा जाता है 1 साल से 5 साल के बीच का वक्त लगता है आपको सक्सेस होने के लिए। तो उस समय सीमा को ध्यान में रखें। ये नहीं कि 1 साल तक हम बैठे रहेंगे, 1 साल बाद काम करेंगे। यहाँ हम पैसे कमाने के लिए जुड़े हैं, अपने सपने पूरे करने के लिए जुड़े हैं, तो उन चीजों का ध्यान रखेंगे।
ओके, तो फसल बोने और काटने के बीच के समय में अंतर होता है, उस अंतर को हमें समझना है और उस हिसाब से हमें कार्य करना है। अगर फसल का समय निकल जाता है तो फसल खराब हो जाती है, और समय से पहले काट लो तो कच्ची रह जाती है। इसलिए जो समय मुकर्रर किया हुआ है हमारे व्यवसाय के लिए 1 साल से 5 साल, ये लगना ही लगना है, और इसका ध्यान रखें। 1 साल के अंदर प्रयास करें कि आपकी जो क्राउन डायरेक्टर का बनने का सपना है, या बोनस डायरेक्टर बनने का सपना है, या DUCD बनने का सपना है, उसे आप पूरा करें जो समय सीमा आपने तय की। और प्रक्रिया नंबर 4, प्रक्रिया यानी प्रोसेस पे अटूट विश्वास रखें। आप सभी को पता है कि हमारे वेस्टेज का प्लान बहुत बेहतरीन है, आज के दौर में और अच्छा हो चुका है, इस महीने में उससे भी बेहतर हो रखा है। तो इस प्रक्रिया पे हमें अटूट विश्वास रखना है, तभी हम सक्सेस हो पाएंगे। और नंबर 5, क्योंकि राजेश सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसलिए मैं फटाफट खत्म करूंगा और उन्हें हम सुनेंगे। नंबर 5 है, सब चीजों में से पौधे नहीं निकलेंगे, सभी बीजों में से। जितने बीज आप बोते हैं उन सब में से पौधे नहीं निकलते, ये हकीकत है। जितने लोगों को यहाँ भी है, हम लोग इस टाइम 17 हैं, और सभी की टीम में किसी में 80 लोग हैं, किसी में 50 लोग हैं, किसी में 20 लोग हैं, किसी में 1000 लोग भी हैं, लेकिन यहाँ कितने लोग आते हैं? 17 लोग, 18 लोग, 20 लोग। लेकिन जो यहाँ पे हैं उन्हीं को हम अच्छी फसल बोलेंगे, यही अच्छे बीज हैं, इन्हीं बीजों में से अंकुर सही निकलेगा। तो जितने बीज हम बोते हैं उनमें से अंकुर नहीं निकलता है, ये आपके सब सामने, आप सभी लोगों के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। उसके लिए भी धैर्य रखना पड़ेगा। जो बीज अंकुर दें उनको जरूर पाले बढ़िया से। बाकी के लिए मैंने बताया खाद पानी देते रहें, हो सकता है उन डेड बीजों में से भी अंकुर निकल आए। होता है ना अक्सर ऐसा कि जब हम खेत में बीज डालते हैं तो कुछ अंकुर निकल आते हैं, कुछ देर बाद निकलते हैं। जब उनको हम खाद पानी निराई गुड़ाई करते हैं उसके बाद में उनमें से भी अंकुर फूट पड़ता है। अगर हम प्रयास करेंगे तो हम 50% रिजल्ट ला सकते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग में 50% रिजल्ट लाना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो चलिए आज का वक्तव्य मैं यहीं समाप्त करता हूं। मैं केवल समय का इंतजार कर रहा था कि हमारे कोई सीनियर जुड़े तो उनके हाथ में बाग दौड़ दूं। तब तक मेरे पास कुछ था, मैंने उसे बांटने का प्रयास किया। थैंक यू वेरी मच। तो हमारे साथ में राजेश सर जुड़ चुके हैं,